हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये सुबह के बज रहे हैं 5, 5:30 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम जयपुर पहुंच चुके हैं। मतलब ये हालत है पूरा, मतलब 3 घंटे का ट्रैवल करने के बाद। और आज है प्रोग्राम यहाँ पे अपने, मतलब कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है बट खुशी से ही यहाँ पे अपन आज बनाने वाले हैं अपन दाल बाटी और चूरमा। तो हो सकता है कि कुछ कुछ क्लिप मिस हो जाए, तो बाकी तो मैंने मैक्सिमम शूट किया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप लेने की कोशिश करी है कि मैक्सिमम जो जो चीज़ मैं ले पाऊँ वो सारा मैं शूट कर पाऊँ। तो फिलहाल सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी अपन को कभी चूरमा या बाटी बनानी होती है तो उसका आटा अपन थोड़ा सा मोटा लेते हैं। और चूरमे का आटा तो मोटा लेना ऐसे मान लो कंपलसरी है ही सही, उसमें तो लेना ही पड़ता है मोटा आटा अपन को। बारीक आटे का चूरमा नहीं बनाया जाता क्योंकि फिर वो आपस में ही चिपकता है या इतना उसका दाना जो है खिलता नहीं है। तो सबसे पहले अपन जितना क्वांटिटी में अपन को बनाना है उस हिसाब से आटा ले लेंगे। देखो, मैं सच बताऊं तो मैंने मेरी लाइफ में चूरमा कभी भी नहीं बनाया है। राजस्थानी लोग हैं तो हमारे तो दाल बाटी चूरमा मतलब कि स्टेट की रेसिपी है, पूरे स्टेट को शो करती है ये वाली रेसिपी। और घर में भी हमारे मतलब कुछ भी काम होता है तो दाल बाटी चूरमा मतलब सर्वाधिक खाई जाने वाली रेसिपी है अपने पूरे राजस्थान में। बट मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बाटी तो बनाई हुई है। दाल बाटी तो बहुत ही कॉमन है, मतलब अपन कभी भी बना लेते हैं, है ना। कभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाए, चलो दाल बाटी बना लो, ऐसा होता है ना। बट जो चूरमा है मैंने कभी नहीं बनाया क्योंकि नहीं बनाया तो नहीं बनाया सब। देखो, शादी से पहले तो मुझे ऐसा कोई कुकिंग का बहुत ज़्यादा ऐसे शौक नहीं था, या मुझे बहुत ऐसा पसंद नहीं था कि मैं किसी चीज़ को मतलब देखूं सीखूं कैसे बन रहा है, ऐसा मेरा बहुत ज़्यादा वो नहीं था, है ना। कुकिंग को लेके अपने रोटी सब्जी बना ली कि बस बहुत है, इतना ही है ना। बट आफ्टर मैरिज मैं सच बताऊं अपने बारे में तो भाई मुझे अब कुकिंग से मतलब थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है मुझे कुकिंग करना। और कुछ भी नई चीज़ सीखते हैं या उसको ठीक से कैसे बना रहे हैं या रेसिपी को कैसे फॉलो करना है, मुझे ये चीज़ें अब अच्छी लगती है। कह सकते हैं कि किचन से वास्ता ही अब पड़ा है तो अब तो अच्छी लगनी है। बट अब मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यही अब मम्मी के घर पे आई हुई तो यहाँ पे मैं पूरा प्रोसीजर है जो चूरमे का वो मैं खुद भी पहली बार सीखने वाली हूँ कि ढंग से मतलब क्या प्रोसीजर होता है, और आपको भी बताने वाली हूँ। तो ये मोटा आटा अपन ने ले लिया है और इसमें ना अपन मोइन देंगे, मोइन अपन घी का भी देंगे थोड़ा। और ये ऐसे मान लो आपकी क्रीम कह लो इसको या मक्खन कह लो ऐसे, या घी समझ लो, जो भी है इसका मोइन देना है पूरे आटे के अंदर। और जो इसका आटा अपन लगाने वाले ना पूरा दूध से ही लगाने वाले हैं। ये सब चीज़ें करने से ना एक तो इसका टेक्सचर तो अच्छा आने वाला ही है, इसका ना टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल के आने वाला है ना। बहुत ही अच्छे से आएगा। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है अपन को, जितना ज़्यादा मतलब पूरे आटे के अंदर ये चीज़ें फैल जाए ऐसा करना है। अब ये ले लिया है मतलब दूध, अब दूध से ही पूरा चूरमा का जो आटा है ना मैं लगाने वाली हूँ, मतलब डो बन जाना चाहिए इसका, है ना, कहने का मतलब। तो इसमें दूध तो डाला ही है, फिर मतलब बाद में मुझे लग रहा था कि इस दूध से मतलब हो नहीं रहा या डो बन नहीं रहा, तो फिर जो बाद में फिर पानी ही ऐड किया था जितना भी कम पड़ रहा था। तो डो अपन बात करें तो मतलब थोड़ा सा टाइट डो ही लगाया था इसका। और डो बन जाना चाहिए, मतलब मोटा आटा है ना तो बिखरेगा बहुत जल्दी है। तो डो इस तरह से लगाना है कि अपन सेक रहे ना जगरे पे तो कहीं पूरा बिखर ना जाए, है ना, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और ये खुद मैं चीज़ें पहली बार कर रही हूँ लाइफ में, फर्स्ट टाइम चूरमा मैं बनाने वाली हूँ। तो चूरमे में कोशिश तो यही की है अधिकतर सारे सामान डालने की, बट कुछ मिस हो जाए तो मिस भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो, इसमें घी डाला है, दूध से मैं पूरा आटा लगा रही हूँ, इसके अलावा मावा भी ऐड करने वाले हैं और इसके अंदर बूरा यानी कि पिसी हुई चीनी भी ऐड करेंगे, इलायची का फ्लेवर देंगे, नारियल का पाउडर, नारियल का बुरादा आप ऐड कर सकते हैं, काजू किशमिश बादाम ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा गोंद भी ऐड करते हैं लोग बाग, है ना। उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और हम मावा ऐड करेंगे जिससे मतलब हाँ, मतलब क्या टेस्ट आया था मैं बता नहीं सकती हूँ, काफ़ी बेहतरीन चूरमा बना। ये देखो जितना मतलब मैक्सिमम, और दूध है ना थोड़ा गर्मा, मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं कि निवाया निवाया है, गर्मा गरम गरम सा ही है। तो हम यहाँ पे आए थे और यही प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पे बनाने का। देखो, किचन में तो इतनी धूप आपको नज़र नहीं आ रही होगी, बट जो बाहर है ना हमारे खुला ही है,
तो यहाँ पे ना धूप, और अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है बट धूप में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है। बट वही ना, अब कोई काम अपन कर रहे हैं, सोच लिया तो सोच लिया, अब तो धूप हो कुछ भी हो, कोई काम करना है तो करना ही है। बट जो जगरे पे अपन सेकते ना, उसमें क्या है, थोड़ा सा मतलब गरम गरम तो लगता ही है, उसको पलटते हैं करते हैं। तो कुल मिला के जगरे के आसपास का ही काम है, और सीखना तो है ही, मतलब मुझे भी सीखना ही था कि कैसे बनता है, नहीं बनता है कभी बनाने का। तो ये देख रहे हो आप, आटा में मतलब लगा रही हूँ इसको, अच्छे से देख रही हूँ, और बस इतना ही लगाना है कि इसका डो अच्छे से बन जाए। मुझे ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, चूरमे का आटा है क्योंकि ये। और इसका ना एक दूसरा मेथड और होता है। दूसरा मेथड ये है कि जैसे आटा तो अपन ने सेम इसी प्रोसीजर से लगा लिया, दूसरे मेथड में ये होगा कि अपनी जो मुट्ठी है ना, इसके बराबर अपन आटा लेंगे, और उस जो मुट्ठी के बराबर आटा लेंगे ना, अब उसमें भी दो प्रोसीजर है आगे जाके। कई लोग उसको तेल में फ्राई करते हैं, कई लोग उसको घी में फ्राई करते हैं, और मैं अपना सजेशन बताऊँ ना तो भाई घी में ही फ्राई करना चाहिए। देखो जो कुछ रेसिपीज होती है ना, मतलब ऑथेंटिक होती है। यदि आप तेल में फ्राई करके घी मिला रहे ना भाई, मतलब रेसिपी का सत्यानाश हो रहा है। मतलब या तो आप बनाओ ही मत, कोई चीज़ नहीं खानी तो मत ही खाओ। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ना आप आधा तेल आधा घी, ना वो स्वाद है ना खाते ही पता चल जाएगा। आपकी जबान है ना जो तुरंत उस टेस्ट को पकड़ लेगी, मतलब छुप नहीं सकता वो तेल और घी का जो मिक्सअप है ना। तो मैं तो यही कहूँगी, यही एडवाइस दूंगी, कोई जो डिश जो उसका ऑथेंटिक वे है, या जो चीज़ उसके अंदर डाली जाती है आप वही डालें यार, है ना। उस डिश को ख़राब नहीं करेगी। हाँ तेल डाल दिया, वहाँ घी डाल दिया, तो बनाओ मत, है ना, कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है। रेसिपी बिल्कुल उसका जो तरीका है उससे ही फॉलो होनी चाहिए, फिर उस रेसिपी का क्या सेंस बचा, है ना। फिर तो आपने उसमें ऐड ऑन कर, फिर तो कुछ और ही चीज़ बन जाएगी ना, वो थोड़ी रहेगी, है ना। तो जो चीज़ है आप उसको वैसे ही फॉलो करें। आपने देखा होगा कई लोग मतलब कैलोरीज गिन रहे हैं, अरे नहीं नहीं, नो नो, इतना ज़्यादा घी, ये वो, हम तो मोटे हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे, ढिमकाने हो जाएंगे। तो ऐसा आप मत ही खाइए, है ना। कोई क्योंकि ऐसा मान लो आप बाटी खा रहे हो और वो उसमें घी नहीं डालोगे, भाई हो ही नहीं सकता, मत खाइए बाटी, ना। बाटी सूखी अच्छी लगती नहीं है, और तेल उसमें डाल नहीं सकते भैया, घी डलता है ना बाटी में। तेल जो डलता है ना, वो डलता है उसमें तिल्ली का। तिल्ली का तेल मैं कह सकती हूँ भैया, घी के ही बराबर है वो, है ना। बहुत ही मतलब एक यूनिक सा ही उसका फ्लेवर होता है, वो चीज़ ही अलग हो गई, मतलब, है ना। वहाँ बाटी में उसका तेल डाल सकते हैं, बट वही घी तो घी होता है ना। तो वही बात है। तो देखो आटा मैंने पूरा लगा दिया है, और परात को अच्छे से क्लीन कर लेंगे अपन। थोड़ा बहुत पानी ले लूँगी जहाँ भी थोड़ा साइड वाइड में आटा लग रहा है, मतलब आटा थोड़ा ठीक ठाक क्वांटिटी में था, तो मुझे अपने दोनों हाथों का ही यूज़ करना पड़ा, एक हाथ से तो मेरी पार पड़ ही नहीं रही थी। तो ये देखो मैं ना यहाँ पे ना जो स्टैंड है ना, वो छोटा वाला लेके आई हूँ, मतलब है ना, वो छोटा ही कह लो। अब वो होने को तो ना काफ़ी मतलब वो लंबा हो जाता है, बट क्या है ना कि उस स्टैंड की ना मतलब मुझे इतना दम लगता नहीं है उसमें ना। वो स्टैंड मैं सिर्फ इसी वे में यूज़ कर सकती हूँ, लाइक है ना, अपन कभी व्लॉगिंग कर रहे हो ना, उस टाइप से है वो, कि फ़ोन को उसमें लगाया और आप कर लो। लेकिन ये ऐसी चीज़ों में ना मुझे ठीक नहीं लगा वो। बट मैं वहाँ पे यही लेके आई थी, मतलब मेरे साथ में ही रखती हूँ वो, जो पर्स की जो पॉकेट होती है उसमें फिट हो जाता है, मतलब काफ़ी कम स्पेस लेता है। तो मैं वही वही लेके आई थी अपने साथ में, कि मुझे शूट करना पड़े बाई चांस, तो मैं उसके अंदर अपना फ़ोन फिक्स कर दूँ। तो मैंने जो अपना फ़ोन है उसी ट्राईपॉड पे लगा रखा है। और अब देखो आप, दो ऑप्शन है यहाँ से, चाहो तो आप इसको घी के अंदर फ्राई कर लो, मुट्ठी के साइज़ के लेके इतना इतना, मतलब कम कम आटा लेके उसको फ्राई कर लो। और उसको फिर क्या होता है कि अमाम दस्ते में कूटो, और या फिर कूटना नहीं है तो उसको मिक्सी के अंदर आप पीस लो, और फिर जो भी सामान होते हैं अपने वो सामान मिला दो। ये प्रोसीजर होता है पूरा। और मिक्सी नहीं होती तो क्या होता है, अपना अमाम दस्ता होता है ना, उसके अंदर कूटते हैं पहले, फिर उसको छानते हैं। मुझे ध्यान है ऐसे ही बनाते थे पहले, बट मिक्सी में भी पीस सकते हैं ना, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला है। तो ये देखो, और ये मैंने भाई, ये इसमें ना साइज़ कम ज़्यादा मोटा छोटा बड़ा है ना, आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, है ना। तो ये, और जो ये स्पेस है ना भाई, एरिया बहुत ज़्यादा कम है, मतलब लाइक कह सकते हैं किचन भी यही है, बाथरूम भी यही है, रूम भी यही है, और ये छोटा सा ओपन स्पेस भी यही है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यही हैं। और हम जिस एरिया में रहते हैं, लाइक वहाँ पे ना बिल्डिंग्स कह सकते हैं अपन, बिल्डिंग्स में लाइक अपार्टमेंट टाइप हो गया, कि काफ़ी सारे जने रह रहे हैं, और जो जो जगह जिसके पास है उसी में काम चला रहे हैं, उस टाइप से यहाँ पे रहते हैं। तो जगह की काफ़ी शॉर्टेज रहती है यहाँ पे, लाइक मतलब अभी तो काफ़ी जगह हो गई है, देख रहा हूँ तो
चलो कभी किसी और टाइम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जब हमने यहाँ स्टार्टिंग में रहना शुरू करा था तब कितनी जगह थी, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप सभी से मैं। पूरा उसका वीडियो ही शूट कर लूँगी कि किस बिल्डिंग में रहते हैं, कैसे रहते हैं, कितना रूम था पहले, क्या था। तो ये देखो मैंने पूरे गोले इनके बना लिए हैं, और उधर जो है कंडे यानी कि छाने मैंने जलने के लिए मम्मी ने रख दिए थे, तो वो ऑलमोस्ट जल चुके हैं। जैसे ही सेट हो जाएंगे बस सेकना इनको शुरू कर देंगे। पहले तो इनको सेक लेंगे ताकि चूरमे का कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा, और बाटियाँ फिर मैं सेक लूँगी। तो ये देखो मेरा पूरी चुड़ैल बन चुकी हूँ। धूप काफ़ी तेज़ थी भाई, काफ़ी मतलब चक्कर आ जाए, मतलब है ना, इतनी तेज़ थी। बट अब कोई काम करना है तो करना है, फिर उसमें धूप ये वो कम ज़्यादा फिर कुछ नहीं देख सकते, है ना। वही ना, वो कहावत तो सुनी होगी, ओखली में सिर दे लिया तो फिर मूसल से क्या डरना, तो वही वाली बात थी। तो फाइनली टेस्टी भी बहुत अच्छा बना, मतलब सब कुछ, और मुझे भी समझ में आया। कुछ काम है ना, देखो प्रैक्टिकल होते हैं ना, वो करके ही आपको पता चलेंगे। कुकिंग हो गया, सिलाई हो गया, मतलब बहुत सारे हो गए ना, कि उस किसी काम को कैसे कर रहे हैं। एक तो थ्योरी पढ़ो, और एक आप भाई ऐसे बनाते हैं, ये चीज़ ऐसे डालेंगे, या इस सामान का ये यूज़ है, आप डालना है तब डालना है, इतना सेकना है ना, पूरा प्रैक्टिकल काम है ये। तो ये इनको पलट पलट के सेकना ही है, बस सेकते जाना है। और इनके थोड़ा बहुत काला वाला लग गया है तो अपन कपड़े से साफ करेंगे पूरा इनको, तब साफ हो जाएगा। हो सकता है देखो कुछ कुछ वीडियोस मेरे से छूट गए हो ना, हो सकता है क्लिप, क्योंकि मैं भी कभी कभी इधर उधर भाग रही कर रही, कोई क्लिप ले ली तो ले ली, छूट गई तो छूट गई। अब वो बाटी साफ, वो निकालने का, साफ करने का वो नहीं ले पाई मैं। अब मैं इधर आ गई हूँ बाटी का आटा लगाने के लिए, भी मोटा आटा ही लिया है। आज मेरे से काफ़ी सारी मिस्टेक हो गई बाटी में, जबकि मैंने 2 बार चैनल पे ऑलरेडी बाटी बनाने का वीडियो मेरा डाला हुआ है। लेकिन जो मिस्टेक थी ये अजीबोगरीब मिस्टेक हुई, मैं खुद नहीं समझ पाई इसको कि क्या हो गया। तो आटा तो मैंने इसमें अजवाइन डाल ली थी, नमक डाल लिया था, और हल्दी मैंने ऐड कर ली थी। मुझे येलो कलर की बाटी काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब इसी कलर में चाहिए मुझे बाटी। तो ये सब मैंने चीज़ें डाल ली थी, और जो आटा था वो भी मैंने काफ़ी सॉफ्ट लगाया था। मिस्टेक मेरे से ये हुई कि आज जब मैंने बाटी उसके अंदर डालना शुरू करा ना, तो मुझे थोड़ा सा रुक के डालना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे शायद हो सकता है जो कंडे थे उनका फ्लेम बहुत ही ज़्यादा हाई पीक पे था। शायद मैं थोड़ा रुक के डालती तो वो सेटल डाउन हो जाता, और बाटियाँ मेरी इतना जलना शुरू नहीं होती। इतना तो नहीं जली, लेकिन कहते ना वो लाइक ऊपर का जो कवर होता है ना वो थोड़ा हार्ड हो गया, अदरवाइज वो भी बहुत सॉफ्ट बनता, मतलब बहुत ही कम पतली सी परत ही बनती उसकी, है ना। बट जो भी है लर्निंग है ये तो, है ना। कभी कभी बहुत मतलब बहुत बार अच्छे से कोई काम किया हो ना, वो भी गलत हो सकता है, इसमें भी कोई मतलब दो राय नहीं है ना। मतलब गलतियां हो सकती है किसी भी काम में, आपने कितनी भी बार किया हो चाहे से। तो ये देखो आप, मैंने आटा पूरा कोशिश कर रही हूँ कि इसको नरम ही लगाऊं, और किसी किसी जगह कह रही हूँ ना मैं, क्लिप याद आई तो ले ली, नहीं याद आई तो नहीं ले पाई ना। धूप में मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। ये किचन का एरिया है, फिर रूम में, और बहुत ज़्यादा छाया नहीं है ऊपर, है ना। जैसे ही इनसे बाहर निकलते पूरी सनलाइट आ रही है, और धूप में कुछ ज़्यादा ही तेज़ी है। सितंबर के महीने में तो तेज़ी थी, अक्टूबर के महीने में भी ना ऐसे फुल गर्मी पड़ रही है, फुल मतलब खतरनाक वाली, है ना। तो बट जो भी है, मैंने सोचा अब अपन कुछ बना ही रहे तो उसका वीडियो शूट कर लेना चाहिए ना, अपन को भी याद रह जाए, एज ए मेमोरी भी हो जाएगा, और ऐसे एज ए लर्निंग तो है ही सही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ये आटा लगा लिया है। देखो बाटी और चूरमे का आटा वैसे मोटा ही लिया जाता है, और वैसे बाटी तो बारीक आटे से भी बन जाती है, लेकिन दाना खिलेगा नहीं अंदर से, सेम वही उस चूरमे के साथ है। तो चूरमे में तो मोटा ही लेते हैं आटा, है ना, अदरवाइज दाना ही नहीं बनेगा उसका, अजीबो गरीब ही हो जाएगा वो, है ना। तो इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे। वैसे तो काफ़ी नरम था, लेकिन थोड़ी देर रेस्ट करना तो ज़रूरी है। रेस्ट करेगा तब तक उधर छाने हैं जो उनको जला देंगे, तो वो जलते रहेंगे। देखो बचपन में तो बहुत बार देखा करते थे, कभी दादाजी बना रहे हैं, तो बचपन में तो मैं छोटी सी, मैं तो कुछ समझ में ही नहीं आता था क्या जला रहे लगा रहे, मतलब इतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देती थी। फिर मैं सवाल अपने आप ही दिमाग में आया करते थे कि ये बाटी बना के पहले ही उसके अंदर रख देते हैं, बाद में आग लगाते हैं, कि क्या करते हैं। पहले मैं ऐसे सोचा करती थी कि सारी कच्ची बाटियां बना ली अपन ने, और अब इनके ऊपर इन बाटियों को रख के और इनके ऊपर छाने लगा देंगे, और अब आग लगा देंगे तो ये बन जाएगी। पहले मैं ऐसे सोचा करती थी, छोटी थी जब। बट फिर पता चला ऐसा नहीं है भैया, उनको आग लगा लगू के, और उनकी आग जब सेटल डाउन हो जाती है पूरी, उसके बाद में अपन को इनको सेकना स्टार्ट करना होता है, और फिरा फिरा के सेकना होता है। अभी टाइम
यदि आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी कच्चे ना रहे आपसे, आप बिल्कुल टाइम से सेक लो इनको। टाइम मैं बता देती हूँ इसका, 45 to 50 मिनट, और लास्ट मानो तो 1 घंटा। मतलब इतने टाइम तक आपने सिकाई कर ली तो कोई चांस ही नहीं रहता कोई कहीं से कोई चीज़ कच्ची रह जाए। और भाई इनको सेकना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सा भी कच्चा पक्का रह गया तो हो सकता है घर में किसी मेंबर के पेट दर्द भी हो जाए। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है ना, किसी ना किसी के इफेक्ट हर चीज़ का अलग होता है, वही वाली बात है। तो बस सिकाई का ही है मेन। तो आराम से इनको अलट पलट के लाइक 30 to 35 मिनट तो आप ऐसे सेक लें, या 40 मिनट। और उसके बाद 10-15 मिनट के लिए इनको उस पूरी जो राख है उससे थोड़ा ढक दें, तो अंदर तक काफ़ी अच्छे से सिकाई हो जाएगी, ये पूरी फट जाएंगी, कच्चे रहने का कोई चांस ही नहीं है। और बस फिर क्या है, लाडू बाटी तैयार है अपने। भाई लाडू बाटी खाने से पहले ना बनाने में बहुत सारा जोर आता है। मैंने ढक दिया था भाई, बर्तन वर्तन थोड़े इधर उधर ऐसे वैसे ही हो रही है, देखो आप छत का क्या हाल हो गया था। बट जो भी है बनाना है तो बनाना है, तो ये मैंने इनके बना लिया। बट जो ये इधर देखो, मैं चूरमे का वीडियो ले नहीं पाई थी और फिर मैं बाद में ले रही थी, तो वो मम्मी ने ना टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं उसके, और उसको मिक्सी में पूरा पीस लिया है मम्मी ने। तो ये बाटियाँ है जो मैंने इनको पूरा ढक दिया है, और फिर मैंने इसको घी लगा दिया था। देखो मैं ज़्यादा वीडियो शायद मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। और ये मम्मी ने पूरा मिक्सी में इसको पीस के, दरदरा पीस के और पूरा छान के और ये कर दिया है। इसके अंदर बूरा मिला दिया है मम्मी ने, इलायची भी मिला दी है, काफ़ी सारी चीज़ें मिला दी थी। अब मैं मावा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और घी ऐड करेंगे और बस अपना काम डन है। इसके अंदर काजू किशमिश बादाम ये भी ऐड कर सकते हैं, गोंद होता है ना उसको घी में फ्राई करके वो भी ऐड कर सकते हैं। हमने ऐड नहीं किया क्योंकि ना इससे ही काफ़ी कुछ हो गया था, तो या कह सकते हैं लाना भूल भी गए थे ना, दोनों ही बातें। बट ऑल ओवर बात करूँ तो चूरमा काफ़ी मतलब अच्छा बना। मतलब नारियल का बुरादा है, इसमें घी है इसके अंदर मावा है और आटा लगाया था जो दूध से लगाया था, और इसके अंदर इलायची का फ्लेवर है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर और पिसी हुई चीनी है, तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा था ऑल ओवर बात करूँ तो ये जो भी है मावा, मैं कोशिश करूँगी कि ये पूरे के अंदर मिक्स हो जाए। किसी एक ही जगह रह गया तो फिर वो क्या होगा ना, कुछ लड्डुओं में ही मावे का फ्लेवर जा पाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको पूरे अंदर से मैं मिक्स कर दूँ। और जो भी बर्तनों में थोड़ा घी भी बचा था तो मैं इसका आटा ले लेके और उस घी को पूरा साफ़ कर रही थी, ताकि सारा इसी के अंदर आ जाए और बर्तन क्लीन हो जाए। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। और भाई काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है राजस्थान में तो दाल बाटी चूरमा, मतलब स्टेट की रेसिपी होती है। लाइक होता है ना किसी स्टेट को प्रेजेंट करने वाली रेसिपी, तो वो हमारे राजस्थान की तो भाई दाल बाटी चूरमा ही है। हर स्टेट की होती है ना, लाइक अपना बिहार का हो गया लिट्टी चोखा, इधर दाल बाटी चूरमा हो गया, और अपने गुजरात का यार मुझे पता नहीं है, खमन ढोकला है, जो भी है ना, हर स्टेट की एक अलग उसको प्रेजेंट करने वाली रेसिपी होती है। तो वही रेसिपी है ये। और फाइनली चूरमा मैंने मेरी लाइफ में बना लिया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भाई ऐसे चूरमा बनता है। देखो मैं चूरमा खाने की ऐसे बहुत बड़ी वाली शौकीन तो नहीं होगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हाँ अवेलेबल है तो खा लिया, नहीं है तो कोई बात नहीं। और मैं टेस्ट मुझे अच्छा चाहिए चूरमा में, लाइक तेल और घी की मिलावट डाला तो मैं कतई नहीं खाऊँ, है ना। मतलब कोई चीज़ है ऑथेंटिक है, घी डलेगा तो डलेगा, खाना है तो खाना है, फिर है ना। वेट वेट इस चीज़ की परवाह नहीं, फिर बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, कम होगा तो कम हो जाएगा, ऐसे नहीं, खाना है तो खाना है। तो डिश को पूरा ऑथेंटिक रखा है, जो मिक्स जो जो इसके अंदर डलते हैं सामान वही डाला है मैंने। मावा पूरे के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब अपन क्या करेंगे भाई साहब, लाडू बांधेंगे इसके। और लाडू आप छोटे बड़े कम ज़्यादा जैसे लाडू नहीं बांधना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट लड्डू बांधने से ये हो जाता है ना, जिसको जितना चाहिए बस उतना लिया और फ्री, है ना, एक डिवाइडेशन हो जाता है पूरी चीज़ों का। तो फिर इसी के ही अंदर बांध बांध के रख दिए ना। बर्तनों का इतना सतू ना बैठ नहीं पाता है ना, कोई किधर है कोई किधर है, तो है जिसमें एडजस्ट करके। और यहीं पे लाडू बांध बांध के, और एक लड्डू तो कटोरी में दे भी दिया था भगवान जी के चढ़ाने के लिए, उधर भोग लगाने के लिए दे दिया था। बाकी लड्डू बांधना शुरू कर दिया था भाई, ऐसा है। हाँ हम लगे थे शायद 10-11 बजे से लगे होंगे, और ये तैयार हुआ है पूरे फिक्स 3 बजे। 3 बजे जब तैयार हुआ, फिर मम्मी मैंने भाई सब लोगों ने हमने खाना खाया, इंजॉय किया रेसिपी को। और काफ़ी टेस्टी बना था। ये दाल भी अच्छी बनी थी। बाटी में मैं कह रही हूँ ना कि मेरे से ज़्यादा सिक गई थी आज, ये मुझे ठीक नहीं लगी, मतलब फ्लेम कुछ ज़्यादा ही तेज़ था। तो हो जाती है कुछ कुछ गलतियाँ, है ना। एक बार मैंने यहाँ बाटी बनाई थी, नमक डालना ही भूल गई उसमें, है ना।
तो ये मिस्टेक्स है ना, हो जाती है यार, है ना, कुछ भी मिस्टेक्स हो सकती है, ह्यूमन नेचर है, गलतियां होती रहती है। देखो लाडू मैंने बांध दिए हैं, अब ये किसी को कम चाहिए होगा तो आधा लाडू ले लेगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो पूरा लेके जाए, है ना। आधा लाडू ले लो अपने, और खाना है जिस हिसाब से ले लो। मैंने बांध बांध के इसी में रख दी हैं। तो भाई मतलब आज ये लाडू बाटी मुझे ज़िंदगी भर के लिए याद रहने वाले। भाई इन लाडू बाटियों ने बहुत ज़्यादा ही थका दिया था आज, मतलब खतरनाक खतरनाक। मैं तो सोचती हूँ यार जो महाराज वगैरह बनाते हैं उनका क्या हाल होता होगा, है ना। इतने ज़्यादा ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में बहुत सारे लोगों के लिए बनाते हो, माय गॉड, है ना। बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ही मेहनत लग गई है इसमें, मम्मी मेरी मतलब सबकी ही मेहनत लग गई। मम्मी ने दाल बनाई, वो वीडियो मैं उधर कुछ कर रही होंगी तब मैं वो नहीं ले पाई, है ना। तो मम्मी दाल छोक रही थी जब मैं शायद उन बाटियों को साफ कर रही थी, कह रही हूँ ना कुछ क्लिप्स ले पाई कुछ नहीं ले पाई। तो मैंने सोचा जितनी ली है उतनी तो अपन ऐड करके और इनका वॉइस ओवर कर देते हैं। तो ये भाई साहब लाडू बन चुके हैं हमारे, और मैं पूरी चुड़ैल बन चुकी हूँ, देख सकते हो आप क्या हालत है। तो ये फाइनली मैंने प्लेटिंग बता देती हूँ, दाल लाडू बाटी। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। खाओ पियो एंजॉय करो राजस्थान की जो ये डिश है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट आप कर सकते हैं, बाकी तो आप सभी की मर्जी है।